कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में चलिए जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट टू कीटोन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोडियम बाइसल्फेट आयोनाइज्ड होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास सल्फेट आयन, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर सल्फेट आयन में मौजूद सल्फर भी है एंड ऑक्सीजन भी है। ठीक है, लेकिन जो सल्फेट आयन में मौजूद सल्फर है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यही वजह है कि हमारे पास जो सल्फर होगा वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और इस तरीके से सल्फर जाके सेकंड स्टेप में कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा और जिस पर हमारे पास सल्फर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेप में कि सल्फेट आयन में सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों मौजूद है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए सल्फर का ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई यहाँ पर सल्फेट आयन में सल्फर एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और आप देख सकते हैं कि यही अटैक करेगा हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद कार्बन पर। अब कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद कार्बन क्यों एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, चलिए जानते हैं इसको। यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। दैट्स वाई क्या करेगा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव जबकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ ही साथ कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये होगा तो हम जानते हैं कि कार्बन ऑलवेज मेक फोर बॉन्ड, तो अब की बार कार्बन एक बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, मीन्स कार्बन के पास थ्री बॉन्ड है और इसे एक और बॉन्ड बनाने की जरूरत है। यही वजह है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशीज के तौर पर बिहेव करेगा, मीन्स कि ये एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। यही वजह है कि हमने कहा कि जो सल्फेट आयन में मौजूद सल्फर जो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के तौर पर, ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद कार्बन पर जो कि एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। एज अ रिजल्ट आप प्रोडक्ट साइड पर देख सकते हैं कि हमारे पास सल्फेट आयन जो जाकर कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट अगेन कार्बन फोर बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। थर्ड स्टेप है प्रोटॉन इज अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन टू फॉर्म बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट। जैसे कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, ठीक है, अब वो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर हम लिख चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जो कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जनरेट हुआ था हाइड्रोजन आयन, जब हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट आयोनाइज हुआ था तो ये वही हाइड्रोजन है। अब की बार हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है जबकि ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डेफिशिएंसी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है और एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। यही वजह है कि ये जाकर अटैच हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी दैट इज बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट।